हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर से जो पेड वर्कर्स हैं हमारी कीर्ति जी के, वो आगे आ चुके हैं, जिन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है फेक पीआर करनी। और एक ही, आपको पहले भी पता है, एक ही इंसान टारगेट होती थी पीएसएफ, फिर से वही टारगेट हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डोंगा जी के व्लॉग से पता चली है उसको डिकोड करेंगे। साथ में हस्बैंड इतने बेचारे बज्जू भैया हो गए हैं, क्या उनको लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। कीर्ति जी इतनी बेचारी हो गई हैं कि बेचारी के इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, इतना कुछ है बताने के लिए दुनिया को, पर वो क्यों चुप बैठी हैं, क्यों चुप हैं वो, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सपोर्ट करेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन मिलती है, एक पता चलता है कि यस, हम राइट डायरेक्शन में वीडियोस बना रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कि आप किस साइड हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि डोंगा जी की एंट्री हुई थी। डोंगा जी ने कहा कि भाई, मैं तो अपनी बहन और अपनी फ्रेंड के खिलाफ एक अक्षर नहीं सुन सकता। मैं तब आगे आऊँगा जब वीडियो बनेंगी, जब गालियाँ, मतलब कि कीर्ति जी को पड़ेंगी। अब पहले एक बात करते हैं कि कीर्ति को गालियाँ पड़ क्यों रही हैं, वो गाली खा क्यों रही है। एक्चुअल में गाली खाने की उसकी अपनी वजह है, वो खुद गाली खा रही है। देखिए कि हस्बैंड, एक जो मैरिड इंसान है, जो हस्बैंड है किसी का, अगर वाइफ उसके खिलाफ बोल रही है तो क्या गलत है। अब 90% लोग तो सही कहते हैं, कुछ हमें भी कमेंट करते हैं कि आप लोग ही हो ऐसे लोगों को सपोर्ट करके बिगाड़ने वाले। हम देखिए, हम तो सपोर्ट करते हैं जो सही है। ना हमारे रिश्तेदार गिरती, ना हमारे रिश्तेदार पीएस, ठीक है। हम तो जो सही की साइड है वहीं खड़े होते हैं, और रिएक्शन वीडियोस वालों का काम ही यही होता है। अब जब कीर्ति जी आगे आई, कीर्ति जी सोचिए बिजनेस के लिए आई, ट्रिप्स करी। एक वाइफ जब अपने हस्बैंड को किसी और के साथ, खासकर किसी लड़की के साथ ट्रिप करते हुए देखेगी, तो वो क्या कहेगी। वो कहेगी अच्छा लेकर आओ घर और मैं आरती उतारती हूँ, या फिर उसको दो गाली ही पड़ेगी। इन रियलिटी देखिए, ये सब अपनी लाइफ में, हस्बैंड्स भी अपनी लाइफ में मान के देख लें और वाइफ्स भी देख लें। और आजकल तो आपने देखा, जो आजकल जो निब्बी या जो कपल्स होते हैं, इवन उनकी फाइट हो जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था तो तू कैसे बोली, तेरा कॉल कैसे आया। तो ये तो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन है। डोंगा जी बीच में आए। डोंगा जी ने कहा कि भैया, मैं तो बिल्कुल सुनूंगा ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं करूंगा, उस लड़की को कैसे गाली दी जा रही है। तब इन्होंने कहा पीएस भाभी जी अब ठीक है, भाभी जी कुछ नहीं कह रही। पर एक बात इन्होंने ये भी बड़ी क्लियरली और बड़ी क्लेवरली कह देते हैं कि जी यार, डिवोर्स ले लो। आप सोचिए कि डिवोर्स ले लो, उधर से बज्जू भैया हैं जो तैयार बैठे हैं डिवोर्स के लिए। क्यों डिवोर्स ले लो, क्यों नहीं रिलेशन को सुधारने की बात आप अपने फ्रेंड को कहते, क्यों नहीं कहते कि गिरती को छोड़ो, दोस्ती को एक साइड रखो, वाइफ के साथ पहले बनाओ। चलो बहनें तो, मान लो फ्रेंड्स, बहनें तो प्रॉपर्टी के लिए आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो किस लिए आ रहा है। देखिए, इनकी सारी चाल फेल हुई। आपने देखा, एक वायरल रिकॉर्डिंग थी पहले, जो बज्जू ने ही निकाली थी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि पीएस जो एक फ़ोन गिर रही है और बड़े गुस्से में है, बड़े एग्रेसिव दिखा रहे हैं, जो ये बज्जू ने रिकॉर्डिंग डाली। पर आपने वन साइडेड रिकॉर्डिंग क्यों डाली। आपको उससे पहले और उसके बाद की भी सब चीज़ें डालनी चाहिए थी कि वो इतनी अग्रेसिव क्यों हुई। क्योंकि इनके पास एक एक बहुत बड़ा हथियार है कि ये लेडी अग्रेसिव है। आपने देखा कितनी बार ये बात पहले हुई, ये अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव है, ये गलत बोलती है, हमारी लड़ाई। इवन पीएस भी इस बात को मानी कि अगर एक हस्बैंड छोड़ के जाएगा, अगर एक हस्बैंड बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इन्होंने ये बेकार हुई इनकी। फिर इन्होंने स्नैपचैट पे भी आपने देखा, जो लीक किए फेक चीज़ें, वो भी बेकार चली गई, वो भी बिल्कुल बेकार हो गया। अब डोंगा जी ने कहा कि मेरे को अगर आप 10K लाइक कर दोगे। पहली बात बताओ डोंगा जी, आप आए किस लिए थे। आप आए थे अपनी सिस्टर का साथ देने के लिए। आप तो पक्के कंटेंट क्रिएटर बन गए। आपका जो डेड चैनल था, आज आपने उस डेड चैनल में, आप देखो बीच में मैंने इनकी वीडियोस में कुछ में देखा जिसमें थंबनेल और टाइटल थोड़े कंट्रोवर्शियल डले हुए हैं, जैसे कि वो बात कर रहा होगा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, बट उसमें कोई बात नहीं थी। इस दैट मीन आप भी तो व्यूज़ ले रहे हो, आप भी कोई गिरती का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि आपको भी पता है वो गलत है।
आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए तो आज आप पीछे हट गए हो। आपने कहा मैं क्यों गंद में जाऊं। आप गंद में क्यों जाऊं? आप पहले बताएं कि आप जब अपने फ्रेंड्स की साथ सपोर्ट कर रहे हैं, अगर चलिए आप कह रहे हैं हमने बज्जू को इस हालत में देखा, हमने बज्जू को इस हालत में देखा, तो घर में आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते थे उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर और सबके साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा, वैसे देखिए किसी का कोई मतलब नहीं बनता, चाहे गिरती हो चाहे डोंगा हो, किसी का भी मतलब नहीं बनता। फिर भी मैं एक बार को कह रही हूँ, आप भी तो कैमरे पे सब चीज़ें लाएं, आप भी तो कैमरे में लाके ये शो करना चाहे कि हमें व्यूज़ आए। आज अब Q&A में अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। एक्चुअल में इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, ये वापस से अपने डेड चैनल को चलाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा एक कंट्रोवर्सी पकड़ता हूँ, 2 बार कंट्रोवर्सी पे बात करूंगा, तीसरी बार कहूँगा ये मैंने हाथ जोड़े। आपने हाथ जोड़े क्यों? आपने स्टार्टिंग की क्यों? आप बताओ। इनका कहना है कि गिरती के बाद बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, तो शेयर कर दे। क्या डर है? गिरती को किस चीज़ का डर है? और आप भी शेयर कर दो। अगर आप किसी की मतलब इंटरफेयर करोगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो वाइफ क्या करेगी? गाली देगी ना, आके आपकी आरती तो उतारेगी नहीं। फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, मेरी अगर किसी से मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ कोई बोल रहा है, मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, तो मैं उसको क्या कहूँगी? हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूँ या मैं तुझे गाली दूँ? ये तो एक नॉर्मल सी बात है। बट इन्हें क्योंकि सबूत इकट्ठे करने हैं, इनको अब सिंपैथी के लिए कुछ मिल नहीं रहा। गिरती की आदत है सिंपैथी की। आपको याद है ना, एलविश यादव के टाइम पे इसने बहुत सिंपैथी गेन की, बहुत ट्राई किया कि हर तरफ से उसकी बुराई, और कई हद तक हुई भी, कई लोगों ने कहा भी। अब भी ये वही चीज़ कर रहे हैं, अब भी वो यही कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेचारी है, इसको तो ये तो 3 साल से ये सह रही है। क्यों सह रही है? हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों आई? और भी तो बहुत सारे बिजनेस थे, क्या यही बिजनेस करना जरूरी था? इसी इंसान के साथ ट्रिप पे जाना जरूरी था? आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर मुझे किसी फ्रेंड के सर्कल में, मेरी कोई फ्रेंड है, उसकी फैमिली वाले कह दे बेटा तुम इससे दूर हो जाओ, हम नहीं आपको और इसको साथ देखना चाहते, हमें सही नहीं लगता, तो मैं क्या कहूँगी? मैं तो आऊँगी, ये मेरी ईगो पे बात होगी, या मैं कहूँगी जी आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मैं दूर ही सही, मैं तो दूर सही। ये इन रियलिटी आप सब एक दूसरे से क्वेश्चन करें तो यही आंसर निकलेगा। बट गिरती जी कहती है मैं बेचारी बन रही हूँ, हो 3 सालों से सहा। क्यों सहा? कौन से उनके घर के रिश्तेदार हैं वो? आप बताओ फ्रेंड्स, क्या है वो घर की? एक सो कॉल्ड फ्रेंड। बज्जू भैया को रात को 12 बजे गिरती का केक कट करवाना याद है, पर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद नहीं है। अपनी फैमिली का, अपने बेटे के बर्थडे पे आपको याद है पीएस ने सारा अरेंजमेंट किया, और ये एज अ रिलेटिव कोने में बैठ के बेटे के साथ व्लॉग बना के घर आ गया। ये इसने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। इनका तो कहना ये है कि डिवोर्स हो, चाहे गिरती हो, चाहे डोंगा हो, चाहे बज्जू हो। क्यों डिवोर्स चाहते हैं? चोर की दारी में तिनका। सोच लीजिए। और क्या वजह होगी? नहीं तो आप तो कहते भैया अपना घर बना, हम लोग तो दोस्त हैं, हम तो बाहर के बढ़िया, हम लोगों का तो चल जाएगा। पर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इनका कहना ये हमें व्यूज़ दो, हमें लाइक दो, फिर मैं शेयर करूँगा कि पीएस ने क्या बोला। आप जो पीएस भाभी को शरीफ समझ रहे हो, वो शरीफ नहीं है जो आप कैमरे में दिखा। ऑब्वियस सी बात है, जिससे जिसकी लड़ाई होगी वो उसको थोड़ी कहेगी कि मैं तो पोलाइटली रहूंगी। वो तो ऑन कैमरा बोल चुकी है, उनकी सास ऑन कैमरा बोल चुकी है, उनकी सिस्टर इन लॉ ऑन कैमरा बोल चुकी है कि तू हमारे सामने आ जा। आप कहते हो मैं 2 दिन रह के आया गिरती के पास, एक्चुअली इसके पास कोई वर्क नहीं है करने को। अब फिर गिरती ने कहा जब मैं भारी पैसे खर्च रही हूँ, फेक पीआर करवा ही रही हूँ, तो घर का बंदा पीआर करे, जो फ्री है, थोड़ा चैनल चल जाएगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। देखिए जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जो इनके Q&A है उससे क्लैरिटी मिली कि आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, 10 के व्यू लाइक आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग को शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये सब व्यूज़ का ही तो खेल है। गिरती के पास सब कुछ है तो गिरती दिखाती भी नहीं। गिरती बेचारी भी बन जाती है, पर गिरती एक तरफ कहते हो कि वो अब सोशल मीडिया में आना नहीं चाहती, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से वो जाएगी नहीं। फ्रेंड्स मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं। किस लिए चल रही हैं? कि पीएस बदनाम हो जाए। पीएस को आज जो लोग प्यार कर रहे हैं, जो उनको व्यूज आ रहे हैं, वो खत्म हो जाए। इनका कहना ये कि ये हमसे व्यूज ले रहे हैं, एक्चुअल में तो उसके नाम पे ये व्यूज खा रहे हैं, उसके नाम पे, उसकी सिस्टर के नाम पे ये व्यूज खा रहे हैं। बज्जू भैया भी अपने आप को जितना अच्छा दिखा दे, बट इन रियलिटी तो सब जानते हैं कि क्या वो हैं, क्या वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्या वो फादर फिगर बन रहे हैं, क्या उनकी
जो ये स्ट्रगल दिखाते हैं, जब पीछे इन्होंने कहा कि ये वो एस वर्ड यूज़ कर रहे थे कि वो अपनी लाइफ को एंड कर लेगा, एस वर्ड यूज़ करके ख़त्म करना चाहता है अपनी लाइफ को। तो आप बताओ कि वो इंसान जो डिप्रेशन में इंसान होगा, वो लड़ रहा है, वो गाली दे रहा है, वो अपनी वाइफ के खिलाफ कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहा है, ठीक है, बट वो, आप लोगों का क्या कहना है, आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।